मिलिट्री बेस जाने के लिए। बाकी डोगेस को भी मैंने उसके दोस्त के घर पे ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि मैं कुछ महीनों के लिए अब मिलिट्री बेस में ही रहूंगा। वो क्या है ना, मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, इसलिए कुछ महीनों तक मैं अपने घर पे वापस लौट के नहीं आऊंगा। वहीं मिलिट्री बेस में ही रहना, खाना पीना, सोना और साथ में बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग करना। और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैं बन जाऊंगा कर्नल। फिर तो मजे ही आ जाएंगे भाई। कर्नल बनने के बाद मेरे अंडर में पूरा का पूरा मिलिट्री बेस आएगा। सिर्फ मेरे ऊपर मिलिट्री का चीफ होगा, यानी जो पुराना वाला कर्नल है ना, वही मेरे ऊपर होगा। बाकी पूरी मिलिट्री फोर्स मेरे नीचे काम करेगी। मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। तो चलो चलते हैं सीधा मिलिट्री बेस। और वेट अ सेकेंड, ये मेरे सिटी के पुलिस स्टेशन को क्या हो गया? यहाँ पे किसी ने अटैक किया है क्या? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि पुलिस वालों की गाड़ी ब्लास्ट हो रखी है और साथ में ये जो दोनों पुलिस वाले हैं ये नीचे क्यों गिरे पड़े हैं? क्या हो गया इनको? इनसे बात करता हूँ। अबे ओए, हो क्या गया तुम दोनों को? ये पुलिस स्टेशन का ये हाल किसने किया? ये तो बोल नहीं रहा है, लगता है कि ये निपट चुका है। दूसरे वाले से बात करता हूँ, वो थोड़ा बहुत हिल रहा है, उससे बात करता हूँ। ओए ओए, आवाज आ रही है क्या तेरे को मेरी? आवाज तो आ रही है, लेकिन बचा लो हमको, हमारे पुलिस स्टेशन में अटैक हो गया। माफिया ने अटैक कर दिया था और हमारे पुलिस चीफ को पकड़ के ले गया कंस्ट्रक्शन साइट पे। प्लीज बचा लो। वेट अ सेकेंड, दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन पे अटैक और भाई पुलिस चीफ को पकड़ के माफिया लोग कंस्ट्रक्शन साइट ले गए। पहले तो खबर आती थी कि पुलिस वालों ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और माफिया बेस को और हेडक्वार्टर को तहस नहस कर दिया। ऐसी खबरें आती थी पहले, बट आज के टाइम पे लिटरली में पुलिस स्टेशन पे ही अटैक हो रहा है भाई। जो लोग हमें बचाते वो खुद ही नहीं बच पा रहे हैं। वैसे सोचने वाली बात है, सोच के ही हंसी आ रही है। जिनसे सिक्योरिटी लेने जाओ वो खुद ही यहाँ पे पिटे पड़े हैं। लिटरली में पुलिस वालों का हाल तो खराब है। और ऐसा सिर्फ मेरी सिटी के पुलिस स्टेशन का हाल है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स के नाम पे टोटल 3 बंदे हैं। 2 तो वहाँ पे आप लोगों ने देखे थे, वो 2 बंदे सोल्जर्स हैं, बाकी एक इनका पुलिस चीफ है। तो टोटल ये 3 बंदे हैं और ये तीनों बंदे मिलके इस पूरे पुलिस स्टेशन को रन करते हैं। लिटरली में 3 पुलिस वाले, साथ में इनके पास सिर्फ एक पुलिस व्हीकल जो ब्लास्ट हो चुकी है और 2-3 वेपन। सिर्फ इतनी ही चीजें हैं इस पुलिस स्टेशन में भाई। लिटरली में मेरी सिटी के पुलिस स्टेशन का हाल तो बुरा हो रखा है। बाकी कंस्ट्रक्शन साइट तो मैं पहुंच गया, बट ये पुलिस चीफ कहीं पे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? और एक सेकंड रुको भाई, वो देखो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे उस बंदे ने पुलिस चीफ को लटका के रखा है। नहीं 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 नहीं, मुझे पुलिस चीफ को बचाना पड़ेगा। तेरी तो ऐसी कम तैसी ज्यादा, एक आर्मी वाले के सामने तू पुलिस चीफ को मारेगा? अबे ओए, पुलिस चीफ को छोड़ दे, तू जानता नहीं है तू किससे पंगा ले रहा है। ओए फौजी, ये वर्दी की गर्मी कहीं और दिखाना जाके, ये तेरा मामला नहीं है, निकल जा यहाँ से। वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, 2-2 पुलिस वालों को तो निपटा के आ रहा हूँ, इस पुलिस चीफ को भी निपटाने वाला हूँ। इसलिए बिना फालतू में बीच में मत आ। अपनी जान बचाना चाहता है ना तो निकल जा। लगता है तेरे को मेरी बात समझ नहीं आई। पुलिस चीफ को तुरंत नीचे उतार और तू मेरे सामने आके सरेंडर कर, वो भी घुटनों पे बैठ के। कान पकड़ के सरेंडर कर मेरे सामने। लगता है फौजी तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरे को भी सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले इस पुलिस चीफ को बताता हूँ, ये इसको धक्का मारता हूँ और नहीं नहीं नहीं, हाँ, गोली पड़ी सीधा उसके हेड पे। लिटरली में क्या ही कमाल का हेडशॉट मारा मैंने इस वाली पिस्टल से, मजा आ गया। बहुत देर से बकवास कर रहा था, मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। मेरे को एक नॉर्मल मिलिट्री वाला समझ रहा था वो, उसको शायद पता नहीं है कि मैं स्पेशल फोर्सेस का कमांडो रह चुका हूँ और साथ में अब मैं कर्नल भी बनने वाला हूँ। तो वो मुझको हल्के में ले रहा था, बट चलो उसको छोड़ो, जल्दी से पुलिस चीफ को ऊपर की तरफ खींचते हैं। सर आप ठीक तो हो ना? बाकी ये सब सिटी में चल क्या रहा है? पुलिस स्टेशन में अटैक हो रहा है, पुलिस चीफ किडनैप हो रहा है। इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई इन माफिया की? अब फ्रैंकलिन तुमसे क्या ही छुपाना है, तुम तो हमारे सिटी के हो, तुम्हें अपने पुलिस स्टेशन का हाल तो पता ही है। बाकी ये माफिया लोग अपनी सिटी के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए इनको हमारा पुलिस
पुलिस स्टेशन चाहिए, लेकिन मैं मना कर रहा था, इसलिए इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया। लेकिन तुम जानते नहीं हो ये लोग कितने खतरनाक है। हम लोग इनसे फाइट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास ना तो सोल्जर्स है ना ही वेपन्स है, इसलिए ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। टेंशन मत लो पुलिस चीफ, मैं कुछ सोचता हूँ। वैसे भी पुलिस स्टेशन का हाल तो सचमुच में खराब है। जो 2 सोल्जर थे ना तुम्हारे, यानी 2 बंदे थे, वो तो शायद मर चुके होंगे। बाकी अब सिर्फ तुम ही बचे हो और तुम्हारे पास वेपन के नाम पे सिर्फ एक पिस्टल है। और जो तुम्हारी पुलिस व्हीकल थी वो भी ब्लास्ट हो चुकी है, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, टोटल 0। तो फिर पुलिस स्टेशन को क्यों ना मिलिट्री बेस में कन्वर्ट कर दिया जाए, अपग्रेड कर दिया जाए मिलिट्री बेस में। और वैसे भी मैं कर्नल बनने वाला हूं, तो मैं अपने मिलिट्री बेस में बात करूंगा और वहां से बहुत सारे सोल्जर्स, वेपन्स और एमुनेशन लेके आऊंगा और हमारे पुलिस स्टेशन को टोटली अपग्रेड कर देंगे एक तगड़े से मिलिट्री बेस में। क्या बोलते हो चीफ, कर दे अपने पुलिस स्टेशन को अपग्रेड? वैसे हमें अपनी सिटी को माफिया से बचाना है तो हमें पुलिस स्टेशन को मिलिट्री बेस में तो अपग्रेड करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऑल राइट, तो आप यहीं पर ही वेट करो, मैं अभी जाता हूँ सीधा मिलिट्री बेस और मिलिट्री कर्नल से बात करता हूँ, पुलिस स्टेशन को अपग्रेड करने की बात करता हूँ। ठीक है, आप यहीं पर ही रहो। ऑल राइट, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा लॉस सैंटोस के मिलिट्री बेस और मिलिट्री कर्नल से बात करते हैं, परमिशन लेते हैं पुलिस स्टेशन को मिलिट्री बेस में अपग्रेड करने की। लेट्स गो। हालांकि मुझे लगता है कि मिलिट्री कर्नल मुझे परमिशन तो दे देगा, बट यार पता नहीं वो परमिशन देगा कि नहीं देगा। अगर उसने परमिशन नहीं दी तो मैं मिलिट्री छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे अपनी सिटी को भी तो बचाना है। और अपनी सिटी को बचाने के लिए मैं खुद वहां पे जाके पुलिस ज्वाइन करूंगा और उसके बाद पुलिस स्टेशन का बेस्ट पुलिस ऑफिसर बनूंगा। ये तो हुआ सेकंड ऑप्शन, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मिलिट्री कर्नल मुझे परमिशन देगा, क्योंकि मिलिट्री कर्नल भी चाहता था कि मेरी सिटी में भी एक मिलिट्री बेस हो और इस मौका उसको नहीं मिलेगा। चलो चलो चलो, लेट्स गो। वैसे भी मैं कोई छोटा मोटा सोल्जर तो हूँ नहीं, मिलिट्री बेस का सेकंड टॉप ऑफिसर हूँ, जो मिलिट्री कर्नल के बाद आता है। मिलिट्री कर्नल के नीचे मैं ही आता हूँ, तो उसे मेरी बात तो पड़ेगी। लेट्स गो, पहुंच गए अपन लोग सीधा मिलिट्री बेस के टावर पे और इसी टावर पे रहता है मिलिट्री कर्नल। रहता है मतलब कि वो यहीं पर ही होंगे। और ये देखो, ये रहे हमारे प्यारे मिलिट्री कर्नल। हेलो सर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मेरी सिटी में क्रिमिनल्स का अटैक बढ़ चुका है और क्राइम रेट बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। साथ में माफिया लोगों की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो लोग दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन पे अटैक कर रहे हैं। सर मुझे उनसे बदला लेना है, मुझे पुलिस स्टेशन को अपग्रेड करना है मिलिट्री बेस में। पुलिस स्टेशन को मिलिट्री बेस में अपग्रेड करोगे तो वहाँ की पूरी जिम्मेदारी तुमको लेनी पड़ेगी। सारे सोल्जर्स की जान की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मेरे किसी भी सोल्जर को कुछ होना नहीं चाहिए। बाकी माफिया का अटैक हुआ है पुलिस स्टेशन पे, उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं उसका पता लगा लूंगा कौन से माफिया हैं लोग। और रही बात परमिशन की, तो मेरी परमिशन है, जाओ। ओके सर, थैंक यू फॉर द परमिशन। बाकी वो माफिया के हेडक्वार्टर का पता लगा लेना, उनको भी सबक सिखाना पड़ेगा। दिन दहाड़े उनने अटैक किया है तो उनको भी सबक सिखाऊंगा। सबक तो तुम बाद में सिखाना, अभी सबसे पहले पुलिस स्टेशन को अपग्रेड करो मिलिट्री बेस में। फॉलो मी, मैं तुम्हें कुछ सोल्जर्स, वेपन्स और साथ में गाड़ी देता हूँ। ओके सर, आता हूँ। आपने तो आज दिल ही खुश कर दिया। मुझे तो लगा था कि आपको मनाना पड़ेगा। भाई मिलिट्री कर्नल तो तुरंत ही मान गया। मुझे पता था मिलिट्री कर्नल पहले से ही चाहता है कि मेरी सिटी में मिलिट्री बेस हो, इसलिए वो तुरंत ही मान गया। लेकिन मिलिट्री कर्नल ने मुझे स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि मुझे सारे के सारे सोल्जर्स का ध्यान रखना है, क्योंकि सारे के सारे सोल्जर्स मेरे भरोसे पे जा रहे हैं। और आप लोग तो मेरी सिटी का हाल जानते ही हो, क्राइम रेट बिल्कुल टॉप पे है। बाकी माफिया लोग भी दिन दहाड़े अटैक करते ही रहते हैं। ऐसे में मुझे अपने सोल्जर की जान भी बचानी है। लेकिन अब वो माफिया लोग बचेंगे नहीं, क्योंकि अब सिटी को बचाने के लिए फ्रैंकलिन द मिलिट्री ऑफिसर आ चुका है। और अब हम लोग पुलिस स्टेशन को अपग्रेड करेंगे मिलिट्री बेस में। अब हमारी
हमारी सिटी में क्राइम रेट बिल्कुल 0 होगा। चलो 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 जल्दी से चलते हैं मिलिट्री कर्नल के पास, क्योंकि मिलिट्री कर्नल बोल रहा था कि वो मुझे कुछ सोल्जर्स, गाड़ी, वेपन्स, ये सारी की सारी चीजें देगा ताकि मैं पुलिस स्टेशन को अपग्रेड कर पाऊँ। चलो 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 चलो, कहाँ पे है ये मिलिट्री कर्नल? वो देखो वो खड़ा सामने की तरफ। लिटरली में मिलिट्री कर्नल है तो कमाल का, तुरंत ही मेरी बात मान ली इसने। लेकिन ये देखो भाई, 2 गाड़ी, 1 ट्रक और साथ में वो जो ऊपर की तरफ कार्गो हेलीकॉप्टर है ना, इतने सारे सोल्जर्स और गाड़ियां देगा ये मेरे को। सर आपने तो कमाल कर दिया, कार्गो प्लेन की मुझे उम्मीद नहीं थी। कार्गो प्लेन क्यों दे रहे हो सर? अरे तुम बात को समझ नहीं रहे, मैं सिटी में एक बड़ा सा मिलिट्री बेस बनाना चाहता हूँ, तो सोल्जर्स तो लगेंगे, इसलिए मैंने 1 कार्गो प्लेन, 2 जीप और 1 ट्रक, ये सारे के सारे व्हीकल्स देने का डिसीजन लिया है। बाकी कार्गो प्लेन में सोल्जर जा चुके हैं। तुम जल्दी से इन गाड़ियों को भी लेके जाओ और इन सभी सोल्जर्स को वहां पे ट्रेनिंग दो और एक छोटा सा मिलिट्री बेस बनाओ। और फिर उसके बाद जब मिलिट्री बेस बन जाए तो फिर मैं वहां पे और भी ज्यादा व्हीकल्स भेजूंगा, जैसे टैंक और बड़े बड़े फाइटर जेट। ओके सर, समझ गया। तो ऑल द बॉयज फॉलो मी, चलते हैं सीधा इंडियन बाइक गेम की सिटी में और वहां के पुलिस स्टेशन को करते हैं अपग्रेड, वो भी मिलिट्री बेस में। चलो मुझे फॉलो करो, लेट्स गो गाइस। तो चलते हैं इन सारे की सारी गाड़ियों को लेके मेरी सिटी में। बाकी कार्गो प्लेन तो पहले ही निकल चुका। और वेट, पीछे की तरफ ध्यान था इसलिए मेरी गाड़ी ठुक गई। सॉरी सॉरी, माय फॉल्ट। आ जाओ तुम सभी मुझे फॉलो करो। अभी मेरे साथ ये दोनों जीप आएंगी, ये दोनों जीप मुझे फॉलो करेंगी। बाकी वो जो ट्रक था ना, वो थोड़ी देर बाद आएगा, उसमें स्पेशल फोर्सेस के बंदे आएंगे, जो मेरी टीम के बंदे थे ना, वो लोग उसमें बैठ के आएंगे। और इन दोनों जीपों में तो नॉर्मल मिलिट्री सोल्जर्स हैं जो पुलिस स्टेशन में रहेंगे, यानी मेरे कहने का मतलब है न्यू मिलिट्री बेस में रहेंगे। तो चलो 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 भाई, मजा आ रहा है। लिटरली में क्या ही कर रहा प्रोटोकॉल लग रहा है। मेरी स्पेशल मिलिट्री जीप आगे चल रही है और मुझे फॉलो कर रही है 2 मिलिट्री की ऑफिशियल जीप। मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मिलिट्री कर्नल इतनी जल्दी मान जाएगा, लेकिन यार वो मान गया। अच्छा है मिलिट्री कर्नल हमारा, वैसे अच्छा तो है। बाकी मिलिट्री कर्नल ने बोला है कि वो पता लगाएगा कि कौन से माफिया ने अटैक किया था, उसका भी वो पता लगाएगा। और जैसे ही उसको पता लगेगा वो तुरंत ही मेरे फोन में उस माफिया की लोकेशन भेज देगा। तो जब तक माफिया के बेस का पता नहीं चलता तब तक मैं पुलिस स्टेशन को पूरी तरीके से अपग्रेड कर दूंगा मिलिट्री बेस में। और जैसे ही मुझे पता चलेगा कि किसने अटैक किया था, फिर मैं जाऊंगा सीधा उस माफिया को खत्म करने। लेट्स गो। वेट अ सेकंड, मैं तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए आया था, लेकिन ये मिलिट्री वालों के कार्गो हेलीकॉप्टर को किसने ब्लास्ट कर दिया और इन सभी मिलिट्री सोल्जर को किसने मारा? ये सब क्या हो रहा है भाई? लगता है कि माफिया के बंदों ने दोबारा से अटैक किया। ये पुलिस चीफ कहाँ पे? वो पुलिस चीफ कहाँ पे है तू? फ्रैंकलिन सर, मैं इधर हूँ। मैं छुप गया था, माफिया के बंदे वापस से आए थे और उन लोगों ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि पुलिस स्टेशन को अपग्रेड करने की गलती मत करो, वरना ऐसे ही और मिलिट्री सोल्जर्स मारे जाएंगे। ये माफिया लोगों की इतनी हिम्मत, इसने मेरे बंदे मारे। मिलिट्री कर्नल ने मेरे भरोसे से इन सभी के सभी सोल्जर्स को भेजा था और भाई ये सभी के सभी शहीद हो गए। माफिया